सानह मलीर हाल्ट में जाम बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में न मेयर आए ना ही कोई वजीर या मुशीर शरीक हुए। इतने बड़े सानहे पर किसी बड़े का कोई बयान भी नजर न आया। अमीर जमात इस्लामी कराची रुकने से असेंबली मोहम्मद फारूक समेत बड़ी तादाद में इलाका वकीलों की शिरकत। जनाजे में शरीक लोग खुद पर काबू न रख सके। हिक्कत आमेज मनाजिर, हर तरफ सोग का समा। कातिल वाटर टैंकर ने गुज़िश्ता रोज मलीर हाल्ट बस स्टॉप पर मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया था। 25 साल अब्दुल क़य्यूम और 19 साल ज़ैनब की 1 साल कबल शादी हुई थी। मुकदमा भाई की मुद्दत में मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज। ड्राइवर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। टैंकर का ब्रेक नहीं, ड्राइवर फेल था। 24 घंटे से जागा हुआ ड्राइवर टैंकर चलाने के काबिल नहीं था। वाटर टैंकर का ब्रेक ठीक हालत में पाया गया। बोल न्यूज़ ने ट्रैफिक हादसे का पोस्टमार्टम कर दिया। ड्राइवर रहीम 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे आराम करता था। मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी करने की वजह से थक चुका था। टैंकर बेकाबू होकर एक हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को रौंदा। 3 माह में हैवी ट्रैफिक से जांबाहक अफराद की तादाद 68 हो गई है। अभी तक जो मैंने कही बातें उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। मैं आज कहता हूं, 1 हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत करें। पर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा। डंपरों के सामने खड़े होने का ऐलान करने वाले गवर्नर सिंध नमाज जनाजा में शिरकत के बजाय कराची छोड़कर निहारी खाने हैदराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में फिर बयान दाग दिया। खुद को ताकतवर गवर्नर के तौर पर पेश करते हुए कहा कि आपका गवर्नर कमजोर नहीं, अच्छों को नकेल डाली हुई है, शेरवानी सिलवाने वालों को सुला दिया है। हादसे पर बोले, कराची में जालिम टैंकर ने खानदान कुचला। जुल्म बंद करने में कौन कौन साथ देगा? आपका ये गवर्नर आपके साथ मिलकर आखिरी दम तक लड़ेगा। आने दिया जाता है? ये हेवी ट्रैफिक शहर के अंदर क्यों आती है? इसलिए आती है कि आपने नॉर्दर्न बाईपास को नहीं बनाया हुआ प्रॉपरली। ये इसलिए आती है कि आपने लिहारी एक्सप्रेसवे पे हेवी ट्रैफिक को इजाजत नहीं दी हुई। ना हादसे का जिक्र, ना शहर की फिक्र, सिर्फ 100 अरब रुपए पर नजर। मेयर कराची को मलीर हाल्ट हादसा तो याद ना रहा, लेकिन 100 अरब रुपए भी ना भूले। कहा, गवर्नर साहब के ऐलान को 9 दिन हो गए, अब तक केएमसी अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए थे। मेयर कराची ने हैवी ट्रैफिक का मलबा भी मुतबादल रास्ते ना होने पर डाल दिया। कहा, डंपर जो टैंकर शहर से गुजरते हैं, नॉर्दर्न बाईपास ठीक हो जाए तो हैवी ट्रैफिक शहर में ना आए। चाइना कटिंग पर भी बोले। कहा, चाइना कटिंग वाले एमपीए, एमएनए और यूसी चेयरमैन के ओहदों पर बराजमान हैं। मर रहा है, आम शहरी मर रहा है स्कूटर पे, कार पे चलने वाला। जो स्कूटर पे कौन चल रहा होता है? स्कूटर पे गुजरा तो नहीं चल रहे होते ना। तो एक अफसोसनाक अमर है। गरीब मर रहा है तो शायद वो सर की हाथ में नहीं है, मगर बहरहाल जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए थी इन इशूज पे, बीइंग ऑपोजिशन, हमने इस इशू को टेकअप भी किया, असेंबली के फ्लोर पर भी हाईलाइट किया, उनको सपोर्ट सरकार की हमने वो भी दी। मलीर हाल्ट वाकया दिल दहला देने वाला है। अब बात मजम्मत से आगे निकल गई है। इन वाकयात पर कोई सियासत नहीं हो रही, ये सियासी नहीं इंतजामी मसला है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मोटरसाइकिल और कार से सिर्फ गरीब मर रहा है, इसलिए तरजीहात में नहीं है। तकरीबन 1200 के करीब गाड़ियां बंद की हैं, जो कि यानी कि पहले एक प्रैक्टिस नहीं थी। ये जो हमारे टैंकर्स हैं, इनकी टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स के अंदर इस गाड़ी ने ये एक्सीडेंट किया, जो कि बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट थी और इसका ब्रेक फेल हुआ है। या ड्राइवर जो है ना, उसको वो थका हुआ था, तो ड्राइवर जो है ना लॉन्ग आवर्स ड्राइविंग कर रहे हैं। सड़कों पर दौड़ती हैवी ट्रैफिक अनफिट है। ज्यादातर हादसात मलीर या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। अब तक 1200 के करीब गाड़ियों को बंद कर चुके हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का इंकशाफ। कहा, मोटरसाइकिल सवार को अंदाजा नहीं होता कि वो ड्राइवर को नजर नहीं आते। माजी में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जादू की छड़ी नहीं कि हालात फौरी बेहतर हो जाएं। हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना है। हुक्मरानों का मुकाबला करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमने आज यहाँ एहतजाज किया है और हमने लोगों को यहाँ जमा किया कि हम एहतजाज करेंगे। हमारा राइट है एहतजाज करना, ये जमहूरी राइट है
और हम एहतजाज करेंगे। हमने 5 अप्रैल को IG ऑफिस पर, IG सिंध के ऑफिस पे धरने का ऐलान किया है। हम पूरे शहर से लोगों को IG ऑफिस लेकर आएंगे, वहां धरना देंगे। ये IG जिम्मेदार हैं, इंतजामिया जिम्मेदार है, जरूरत पड़ी वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे। वाटर टैंकर्स ने इंसानों के शहर को पत्थर बना दिया। लोग हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की जिम्मेदारी वजीर आला पर आयद होती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों ने लोगों से जीने का हक भी छीन लिया। जो गटर में गिरकर बच जाता है वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाता है। कराची सिंध की मईशत का 96% हिस्सा अदा करता है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, अमीर मकाम, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, अशफाक परवेज़ कयानी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। करूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस हैं वो सोशल मीडिया जितनी कम क्रेडिबिलिटी अपनी है मत करें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। किसी भी हुकूमतों वाली ज़बानें नहीं है, हमारी ज़बान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। कहा हम बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा करेंगे, हम माजी की हुकूमतों की तरह नहीं हैं। वज़ीर आज़म बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। इस्तदा है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान न दें। EV पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक माली खसारे और महंगाई में कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को है। जुलाई से फरवरी के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 1.78% की कमी हुई। कश्मीरी अवाम को हक दिलाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में खुली बहस में खिताब करते हुए कहा, मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। तर्जुमान PIA ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानवी इजाज़तनामे के मामले पर वजाहत कर दी। कहा बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ना कोई एलामिया जारी हुआ है, ना ही कोई मरासला आया। पाकिस्तान के हवाबाजी से मुंसलिक तमाम इदारे मुसलसल राबते में हैं। इस सिलसिले में चैमगोइयाँ और कयास आराइश से गुरेज किया जाए। हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इसराइल जाने से मुतालिक रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल से मुतालिक सवालात पर जवाबात देते हुए कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ये इसराइल के सफ़र के लिए कारआमद नहीं, लिहाजा मौजूदा क़वानीन के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं और ना ही पाकिस्तान का इसराइल के हवाले से कोई मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। वक्त जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं उस पे मनोअन हम अमल करने के लिए हमने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें जो भी मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मार्क्स की हक तलफी हुई है वो मार्क्स दी जाए बच्चों को, कि ताकि वो इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनका मामला एडमिशन वाला इस वजह से ना रुके। बोर्ड की कारकर्दगी से ये बात साबित हो गई है कि कराची के बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। सिंध के सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने बिल आखिर एतराफ़ कर लिया। कमेटी में शामिल MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, PTI, अरकान सूबाई असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता 8 बरस से नताइज मुसलसल कम हो रहे हैं। अब सिर्फ कराची को नहीं सबको 3 मज़ामीन में तमाम तलबा को ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ।
जिम्मेदारों का तयन करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। FIA ने मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी के लिए मुंतज़िम अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस वक्त मुलजिम अरमगान जुडिशल कस्टडी में जेल में है। तफ्तीश के लिए मुलजिम की कस्टडी दी जाए। अदालत ने FIA को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की झेली कमेटी का दूसरा इजलास आज कराची में तलब। इजलास कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा। IG, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज के हुक्काम शरीक होंगे। हुक्काम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। पंजाब के काश्तकार के लिए ट्रैक्टर, किसान कार्ड, सुपर सीड समेत बेशुमार प्रोजेक्ट। अब पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबार के गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा, कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। गंदम की फसल इंशाल्लाह अच्छी होगी। मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। या मन हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार। आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी नाथवा ग्रुप बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है का बना मेहमान। अस्माउल हुस्ना और नजराने नात पेश करके समा बांध दिया। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज और कल वक्फे से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 3 रोज़ के दौरान बारिशों की पेशगोई। झालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। नारान में ग्लेशियर गिरने से दर्जनों होटल और मकानात दब गए। झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर गिरने से 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। चप्पलों का ज़्यादा दौर है आजकल कि हम आम दिनों में भी पहन सकते हैं। चप्पलें बहुत अच्छी हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हमें मिल रही है थोड़ी मुनासिब दाम पे चप्पलें, तो हम यहाँ पसंद। ईद करीब आते ही मुल्क भर की मार्केटों में गहमा गहमी खरीदारी का फाइनल राउंड शुरू। ख़वातीन के मैचिंग मसाइल भी सामने आ गए। कपड़ों, सैंडल्स और जूतों की खरीदारी भी जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। मैच की तैयारियों की गर्ज से ग्रीन शर्ट्स ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज कीवीज 3-1 से पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। नेशनल T20 कप के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल्स फैसलाबाद में होंगे। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद और पेशावर शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगे। दूसरे सेमीफाइनल में मुल्तान और लाहौर का रात 11 बजे आमना सामना होगा। इसराइली फौज ने रफा का मुहासरा कर लिया। हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। बेघर फलस्तीनियों के खेमों और अस्पतालों पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटे में एक सहाफ़ी समेत मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर मजालिम बेनकाब करके ऑस्कर जीतने वाले फलस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर नकाब पोश इसराइली आबादकारों का हमला। अस्पताल मुंतकली के दौरान इसराइली फौज ने एम्बुलेंस से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
मारूफ ड्रामा नवीस हसीना मुइन को बिछड़े 4 बरस बीत गए। शहजोरी, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आहट, पड़ोसी, आंसू, बंदिश और आयना समेत मुतादिद ड्रामे लिखे जो बेहद मकबूल हुए। कई फिल्मों के मकालमे भी तहरीर किए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।